मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? ठीक हो? आज गुड, ऑल द बेस्ट। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे ना, चैप्टर 1 पढ़ लिए थे, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का थ्योरी पूरा पढ़ लिए थे। ठीक, अब क्वेश्चंस के बिना तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो आज हम लोग नीट का पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेंगे जितना मेरा यूनिट्स एंड डायमेंशन से आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हर बार जो है पहले नीट कर लेते हैं, उसके बाद IIT वाला कर लेंगे कवरेज। ठीक ना, चलो उसके बाद SCV कर लेंगे। SCV में मेरा थोड़ा आज मिसिंग हो रहा है, देख लेते हैं। ठीक, तो आज नीट वाला 32 ईयर्स सबके पास होगा, आई होप। नहीं भी होगा तो MTG का 32 ईयर्स वाला जो भी है ये नीट ले लेना। ठीक ना, चैप्टर वाइज। तो हम लोग आज जो है सो डिस्कस करते हैं क्या, चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आया हुआ था और कैसे कैसे इसको टैकल करना है। ठीक, चलो तो पहला क्वेश्चन देखो, पूछता है तो मतलब कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक ना, टेंशन नहीं लेना, वो हो जाएगा क्लियर। पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, एक बात बता देते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस है, यानी कि फिजिक्स में जितना फार्मूला होगा 11th और 12th में वो सारा इसमें यूज होने वाला है। ठीक, जितना फार्मूला होगा, अब फार्मूला तो दिमाग में सेट होगा, अगर जो 11th में जो अभी जस्ट होगा उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक वाला सिचुएशन है, बट कोई बात नहीं, हम लोग सारा फार्मूला के एक एक जगह लिख करके डिस्कस कर लेंगे कहाँ से क्या क्या आता है। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ से आता है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि मेरा जो हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो, ये क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, वो होता है तुमको KA T2 माइनस T1 अपॉन L। ठीक, KA T2 माइनस T1 अपॉन L, यही K क्या है तुम्हारा, थर्मल कंडक्टिविटी है। यही K क्या है तुम्हारा, थर्मल कंडक्टिविटी, रेट ऑफ हीट फ्लो। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, T2 माइनस T1 मतलब ये T तुमको टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, पढ़े होगे, हीट में पढ़ोगे ही, नहीं भी पढ़े होगे तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला अगर दिमाग में सेट है तो इसका हम यूनिट पता कर लेंगे। अच्छा, ये क्या है, रेट ऑफ हीट, हीट मतलब एनर्जी, मतलब जूल पर सेकेंड। के का तो पता ही नहीं है, ए मतलब मीटर स्क्वायर, टी का मतलब टेम्परेचर मतलब केल्विन, लेंथ मतलब मीटर, कट्टेस तो के का क्या आ गया, जूल। ठीक ना, जूल पर सेकेंड पर केल्विन। ठीक, क्लियर है? देखो, जूल पर सेकेंड पर केल्विन पर मीटर। जूल पर सेकेंड या कोई हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, एनर्जी। पावर बराबर तुमको होता है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी मतलब जूल, पर सेकेंड का मतलब पावर। पावर का ऐसा यूनिट हम लोग वाट भी बोलते हैं, वाट। ठीक ना, इसको वाट भी बोलते हैं, जिसको W से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसको हम लोग W भी ले सकते हैं, जूल पर सेकेंड को, K की पावर -1, मीटर की पावर -1। यही मेरा थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट आ गया। ठीक है, नोट कर लो, फॉर्मूला लिखे, खत्म हो गया आंसर। ठीक, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, इसी तरह हमको सारा का फार्मूला है, कहीं ना कहीं से फार्मूला को चुराएंगे, कहीं ना कहीं से फार्मूला को चुराएंगे कि वो चीज़ किस फार्मूला में हमको दिखाई दे रहा है। समझ गया ना, जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी चीज़ पूछा है, वो किस फार्मूला में दिखाई दे रहा है, उस इक्वेशन को उठाएंगे, आराम से वहाँ से ऐसा यूनिट चुरा करके लिख लेंगे। ठीक, फंडा क्लियर है, कुछ नहीं। ये सारा का सारा जितना है टॉपिक है, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सारा का सारा पढ़ते पढ़ते टाइम दौरान तुमको आते जाएगा। ठीक है ना, तो आते जाएगा तो उस टाइम हमको याद होते भी चला जाएगा। अभी भी देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ईजी है, मेन तो कॉन्सेप्ट है ना, ईजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हम लोग इसमें एरर का भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको भी छोड़ते हुए चलते हैं। ठीक, उसको तो अगला लेक्चर पहले पढ़ लेंगे तब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, देखो तो कहा था अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ C, G एंड E square by 4 pi epsilon naught, where C is velocity of light, G is universal constant of gravitation, E is charge। कहता क्या है,
पढ़ लेना क्वेश्चन तुम लोग, जो कहता है मेरा लेंथ है फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ, ये लेंथ किससे किससे बना हुआ है, यानी कि लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे, जी पे और ई स्क्वायर बाय 4πε0 पे, ठीक। लेकिन सी का कितना पावर पे नहीं पता भैया, इसको एक्स बोल दो। जी का कितना पावर नहीं पता, इसका कितना पावर नहीं पता, जेड बोल दो, ठीक। फंडा समझ में आया, ठीक ना। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा बस अब तो ख़त्म है। जब भी हम लोग जानते थे कि एस टाइप का फंडा आता है तो इसका मतलब हम लोग इसमें करते क्या है कि कोई भी इक्वेशन क्या होना चाहिए मेरा, डायमेंशनली होमोजीनस, मतलब कि दोनों तरफ का डायमेंशन मेरा भैया सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलो ये लेंथ, अब सबका डायमेंशन पता करते चले जाते हैं। ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन तो एल ही होगा, लेंथ का डायमेंशन तो एल ही होगा, डायमेंशन लिख दिए इक्वल्स टू, ठीक है। वैसे भी इसके जगह इक्वल टू आता तो कांस्टेंट लगाते, कांस्टेंट का डायमेंशन तो होता नहीं है, ठीक है। चलो सी क्या है तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, स्पीड मतलब एल टी माइनस 1, ठीक, एल टी माइनस 1 पावर एक्स। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आता कहाँ से है, आराम से इधर देखो, आराम से। फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर, बचपन में भी पढ़े थे ग्रेविटेशन में क्लास 9th, ठीक। फोर्स बराबर जी m1 m2, दो मास m1 m2 के बीच, पॉइंट मास m1 m2 के बीच का अगर डिस्टेंस अगर r है, दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो फोर्स का पता है हमको, डायमेंशन mlt-2 बराबर जी का तो पता ही करना है, m मास का m यहाँ स्क्वायर हो जाएगा अपॉन l स्क्वायर, देख रहे हो ना, सब डायमेंशन लिख दिए हैं। तो जी बराबर क्या आ गया, इधर जाएगा तो m की पावर -1 l क्यूब t-2, ये बहुत काम का चीज़ है, जी का m, ठीक है ना, जी का डायमेंशन m-1 l3 t-2 की पावर y हो गया, ठीक। इसका हमने निकाल लिया, ऐसे ही करना है, जिसका पैसा पर याद थोड़ी करेंगे डायमेंशन तो छोटा मोटा फोर्स का, एनर्जी का, डिस्टेंस, स्पीड का, एक्सेलरेशन का माइंड में सेट रखो, बाकी सब तो भैया हम निकाल ही लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला से, ठीक। जहाँ भी फॉर्मूला हमको याद रहेगा खर्च निकाल लेंगे डायमेंशन उसका, क्लियर है फंडा, ठीक है। अब यहाँ करा ई स्क्वायर बाय 4πε0, अब देखो इसका भी हमको डायमेंशन लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे, ये क्या, चार्ज का स्क्वायर। अब देखो एक और फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ, ठीक, सब पढ़ेंगे, बस टेंशन नहीं लेना, अभी खाली सुन लो कि होता क्या क्या है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर दो चार्ज Q1 Q2 अगर मेरा r दूरी पर रखा होता है तो इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इसी की तरह डिफाइन होता है, फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसी के को कभी कभी हम लोग 1/4πε0 भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ई स्क्वायर बाय 4πε0, देखो ई स्क्वायर बाय ई, यहाँ चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन है मान लो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर अपन 4πε0 का तुम्हारा डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन जो होगा वही, क्लियर है ना। तो Q1 Q2 बट्टा 4πε0 का डायमेंशन कितना होगा, ये होगा फोर्स का mlt-2 इंटू आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, तो मतलब ml3t-2। अरे समझ गए, ml3t-2 कहाँ से छाप छूप किए, समझ में आ गया, बस इसको लिख दो, बस ml3t-2 की पावर z, खत्म। फंडा सेट हुआ माइंड में, इसी तरह से तुमको करना है, जी का भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया, ठीक है। अब हो गया, अब तो खत्म। अब क्या, यहाँ इधर l, इधर देखो l की पावर x, l की पावर 3y प्लस 3y, l की पावर 3z प्लस 3z, है t की पावर देख लेते हैं -x, t की पावर -2y, t की पावर -2z, और क्या बचा हुआ है यार, m बच गया, m की पावर -y प्लस z, यही होगा और तो कुछ नहीं होगा, ठीक। चलो डायमेंशन दोनों तरफ का लिख लिए आराम से, डायमेंशनली होमोजीनियस होना चाहिए, पावर सब इक्वेट कर लो, अब कब बराबर होगा ये, जब l का पावर यहाँ 1 है, x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 1, रिश्ता नंबर 1, ठीक। t का पावर यहाँ कुछ नहीं 0 है, तो -x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 0, रिश्ता नंबर 2। और यहाँ क्या है, -y प्लस z बराबर, देखो m की पावर जो है यहाँ तो m की पावर है नहीं तो 0, ठीक, रिश्ता नंबर 3। मतलब इधर लिख सकते हैं इधर m की पावर 0 और t की पावर 0 भी, समझ गया ना,
टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एल की पावर 1 तो है ही, ठीक है। 3 इक्वेशन आया, 3 वेरिएबल है, हो जाएगा। चलो सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ते फ़ायदा क्या हो रहा है, एक्स से एक्स कटा, 3y माइनस 2y माइनस वाई, वाई भी पूरा पूरा कट गया, देखो ना फ़ायदा हुआ, एक्स भी कट गया वाई भी कट गया, जेड 3 1 4 में से 2 गया 2z बराबर 1, तो z बराबर हाफ, z हाफ आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3 से y बराबर भी z ही होगा, मतलब हाफ आ गया, y बराबर भी हाफ आ गया, ठीक। यहाँ से निकाल लेते हैं अभी फ्रॉम 1 x प्लस 3/2 प्लस 3/2 बराबर 1, x प्लस 3 बराबर 1, यानी x बराबर -2। तो अब फॉर्मूला मेरा लेंथ का क्या बनता है देख लो अब सबको, यहाँ से फंडा समझ गया यहाँ तक। तो l बराबर बनता है तुम्हारा c का पावर -2, g का पावर भी हाफ, और e स्क्वायर बाय 4πε0 का पावर भी हाफ, बनाना हाफ, ठीक। ऑप्शन मैच कर लेना, ऑप्शन भाई 1/c स्क्वायर एंड g इंटू ई स्क्वायर बाय 4πε0 का होल का पावर 1/2, ठीक। ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है, चलो सही है, ठीक, समझ गया, नोट कर लो। ठीक है, समझ गया ना, कुछ नहीं है, सिंपल है यार, ठीक। लैंग्वेज को समझना, देख रहे हो ना, इसी टाइप का प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। तो अभी से जितना क्वेश्चन है सब इसी टाइप पे बेस्ड है, तो बेसिकली कुछ है नहीं, सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए सबका, बस उसका डायमेंशन तो हम सबका लिख ही लेंगे, ठीक है। डायमेंशन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कोई सा भी, कि वो वाला टर्म किस फॉर्मूला में हमको दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम उसको उठा के पुट कर लेंगे, ठीक है। समझ गया, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। ये तीनों फंडामेंटल कांस्टेंट है, कौन कौन, h, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। इन तीनों का कौन सा कॉम्बिनेशन हमको डायमेंशन ऑफ लेंथ देगा, मतलब कि लेंथ को किस पे डिपेंड करा दिया, h पे पावर x बोल दो, c पे पावर y बोल दो, g पे पावर z बोल दो, ठीक है, क्लियर है। अब h प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे आएगा, ठीक ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, पढ़ोगे, ठीक है। फोटोन का एनर्जी होता है, ठीक ना, h इंटू न्यू, तो एनर्जी मतलब ml2t-2, h का तो पता ही करना है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड, तो मतलब 1 बाई t, तो h का आ गया ml2t-1, ठीक, क्लियर है। तो लेंथ का लिखेंगे हम डायमेंशन, L बराबर सबका डायमेंशन लिख लेना है, दोनों तरफ का मेरा इक्वेशन का डायमेंशन सेम रहना चाहिए, बायां वाला LHS का और RHS की तरफ का डायमेंशन मेरा सेम रहना चाहिए, ठीक है। H का कितना हो जाएगा, ml2t-1 पावर x, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड मतलब LT-1, g का अभी निकाले थे, याद है सबको, याद अगर नहीं है तो यहाँ फिर से निकाल लो। f बराबर क्या होता है, gm1 m2 बाय r स्क्वायर, तो mlt-2, g नहीं पता, m स्क्वायर बाय l स्क्वायर, तो g का हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, ठीक है, g का, ठीक, m की पावर -1, l क्यूब t-2 की पावर z-2, सही है, कुछ नहीं, सब फॉर्मूला लिखे, डायमेंशन निकाल लिए, खत्म, अब तो कुछ नहीं। अब क्या, इक्वल करो, m की पावर x, m की पावर -z, ठीक, l की पावर 2x प्लस y प्लस 3z, t की पावर -x -y -2z,
डायमेंशनली होमोजीनस, इधर एक m की पावर कुछ नहीं है तो वह 0 है, t की पावर भी 0 है। क्लियर? x माइनस जेड m की पावर 0, रिश्ता नंबर 1। फिर 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर l की पावर यहाँ क्या है 1, रिश्ता नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फिर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z बराबर 0, इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो मचाते हैं कुछ कुछ, जोड़ दो सबको। जोड़ने में फ़ायदा क्या हो रहा है, देखो z कट रहा है, माइनस जेड माइनस 2z 3z कटिंग्स, y भी कटिंग्स, वो x बचिंग्स। 2x बराबर 1, x बराबर हाफ। वाह, जुड़ गया। x हाफ आ गया तो z भी कितना हो जाएगा यहाँ से, x बराबर z ही है, इक्वेशन 1 से z भी हाफ ही आ गया। अब ख़त्म है, अब तो किसी में पुट कर लो, y नहीं आ जाएगा, चलो इसी में पुट कर लेते हैं। तो 1 प्लस वाई प्लस 3/2 बराबर 1, 31 y बराबर माइनस 3/2। अब तो आ गया, अब क्या, y बराबर माइनस 3/2। तो यानी कि l आ गया हमको यहाँ से, l बराबर h की पावर हाफ, ठीक है, c की पावर माइनस 3/2, g की पावर z कितना है हाफ। ठीक, यानी कि hg रूट में आ जाएगा, c को भी अगर रूट में बट्टा में आ जाएगा, c की पावर 3/2। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, सही है। क्लियर फंडा, नोट कर लो, सिंपल है। देख रहे हो ना किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है नीट में। ये वाला मतलब कि फेमस है, खास तौर से ये सब वाला ज़्यादा फेमस है। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले से। यहाँ पे h का हो गया तुमको ml² t-1, ठीक है ना, काम आते रहेगा ये सब। g का हो गया m की पावर -1 l3 t-2। ठीक है, बनाते चल रहे हैं डब्बा, ठीक ना। हर बार मान लो यूज होगा तो बार बार क्या निकालेंगे, तो समझ गया ना कैसे निकालते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 देखो क्या कहता है। इफ डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, कह रहा है वीसी को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर z, वेयर ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये, डेंसिटी है ये, तुम्हारा रेडियस ऑफ ट्यूब है। ठीक है, चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमको पता था, तुमको पता है तो वीसी क्या होगा, एक्स वाई जेड का फॉर्मूला, एक्स वाई जेड का क्या क्या होगा। ठीक, वीसी डायमेंशन ले देते हैं LT-1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये एगो अलग टर्म आ गया ईटा, इसको बोलते हैं ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना, तो विस्कस फोर्स जो होता है ना, विस्कस फोर्स जब कोई लिक्विड में हम दो लिक्विड्स में जो है ना विस्कस फोर्स होता है। ठीक, लिक्विड्स में, ठीक ना, विस्कस फोर्स होता है। ठीक है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड पे या अपने ही लिक्विड के लेयर पे विस्कस फोर्स ही लगाएगा। ठीक ना, जब रिलेटिव मोशन में लिक्विड्स का लेयर हो, तो वो दोनों लेयर आपस में एक दूसरे पर विस्कस फोर्स लगाता है। दैट विस्कस फोर्स इज गिवन एज माइनस ईटा ए, ठीक ना, माइनस ईटा ए, ठीक, dV/dy। ठीक है, ये होता है तुम्हारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। ठीक ना, ठीक है, माइनस ऑफ ईटा ए dV/dy। ठीक है, y तुम्हारा डेप्थ है यहाँ पे, ये तुम्हारा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है। कोई बात नहीं,
जब लिक्विड्स पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो ये पढ़ ही लोगे, टेंशन नहीं लेना। इसलिए यही तुम्हारा ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही तुम्हारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है, एरिया, डी वी वेलोसिटी है, वाई डेप्थ है। ठीक है, चलो सबका लिख लेते हैं डायमेंशन। ml(t-2) बराबर, ईटा का तो पता ही नहीं है, एल का एल स्क्वायर होगा, ये वेलोसिटी है तो LT-1 ही होगा, नीचे में डेप्थ है तो एल ही होगा, है ना। एक एल से एक एल कैंसिल कर दो, ईटा का क्या आ गया, m। ठीक, ये एल इधर आएगा उचक के तो -1। ठीक, टी जब इधर आएगा -1 नीचे ऊपर जाएगा तो +1, यानी कि -1, ml -1 t-1 हो गया। ठीक है ना, ml -1 t-1 हो गया। ठीक है, ml -1 t-1 ईटा का भी लिख लेते हैं यहाँ अलग से, ml -1 t-1। इधर से कोई चार्ट बनते चला जाएगा तुम लोग का, ml -1 t-1। कैसे कैसे आ रहा है समझ रहे हो ना जब डायमेंशन। डेंसिटी, ठीक, डेंसिटी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, डेंसिटी होता है तुमको मास बाय वॉल्यूम। मास का मतलब m, वॉल्यूम मतलब L3, लेंथ इन डिवाइडेड बाय हाइट। डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन तो L ही होगा ना, ml -3। ठीक, ऐसे निकालेंगे, ml -3 की पावर y। देख रहे हो ना कैसे कर रहे हैं, ये r तो तुम्हारा रेडियस था तो लेंथ ही है, ये तो लेंथ है की पावर z। ठीक है, खत्म, अब तो हो गया। अब क्या, क्लियर है, m की पावर x प्लस y, l की पावर -x -3y प्लस z, और t की पावर -x खाली है, बस हो गया। क्लियर है, तो यानी कि x प्लस y बराबर क्या आ गया है, m की पावर कुछ नहीं तो 0 है, 0, रिश्ता नंबर 1। ठीक, -x -3y प्लस z बराबर क्या आ गया, l का पावर 1 है, 1, रिश्ता नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब -x बराबर -1, -x बराबर रिश्ता नंबर 3। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, हमको चाहिए तो यहाँ तो डायरेक्ट x बराबर 1 ही आ गया, यहाँ से x बराबर 1 ही आ गया, यहाँ x 1 आ गया तो y कितना आ जाएगा, -1 आ गया। ख़त्म, यहाँ से z नहीं निकाल लेंगे, अब हो गया ना। देखो -1 प्लस 3 प्लस z बराबर 1। ठीक, तो z बराबर कितना हो गया, 2 में से गया -1, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया, 1 -1 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नोट कर लो, ठीक है, सही है, परफेक्ट। हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू ही पूछा था। ठीक है ना यार, नोट करते चलना यार, साथ ही साथ सब कुछ लिखते चलना, ठीक है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर देख रहे हो कैसे कैसे सबका डायमेंशन लिखते जा रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है ना, इसी बात पे ध्यान देना कैसे कैसे सबका डायमेंशन लिखते हैं, नोट भी करते चलना कॉपी में, तब ये नोट्स बना हुआ रहेगा, तब जाकर मान लो पढ़ोगे तो काम आएगा। नोट्स को सजाओ, अच्छी बात है, खूबसूरत बनाओ, नॉट बैड, बट दिमाग में घुसा हुआ रहे ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिमाग में छप जाना चाहिए, मेन तो है माइंड। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। If force, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are, कह रहा है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मान रहे हैं तो हमको मास का डायमेंशन बताओ। मतलब मास अब किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे नहीं पता, पावर, वेलोसिटी पे नहीं पता, पावर, टाइम पे पावर नहीं पता। ठीक, खत्म। ये पढ़ के ये लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़े ये लिखना आना चाहिए। क्या कह रहा था, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, अगर ये सबको फंडामेंटल यूनिट मान के चलते हैं तो हमको भैया तो मास का डायमेंशन बता दो। तो मास यानी कि सब पे डिपेंड कर रहा है,
ठीक, डिपेंड कर रहा है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के पावर x पे v का पावर y t का पावर z, x y z निकाल लेंगे। डायमेंशन लोग का लिखते हैं, मास का डायमेंशन m, फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2, वेलोसिटी l t माइनस 1, टाइम तो टाइम ही है। ठीक है, m हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा m की पावर x, ख़त्म, l की पावर x प्लस y, t की पावर माइनस 2x माइनस y प्लस z, x बराबर 1, पहला इक्वेशन आइए गया वो x प्लस वाई बराबर 0, दूसरा इक्वेशन, अब माइनस 2x माइनस वाई प्लस z बराबर भी 0। ठीक, यहाँ से x बराबर तो 1 ही आ गया, ठीक है, यहाँ से y बराबर माइनस 1 ही आ गया, यहाँ पर माइनस 2 पुट कर दो x y का वैल्यू, प्लस 1 प्लस z बराबर 0, z इक्वल्स टू 1 आ गया। यानी कि मेरा मास का फॉर्मूला क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ मास का, डायमेंशन ऑफ मास क्या आ गया, ठीक है ना, मास का f की पावर x यानी कि f की पावर 1, v की पावर माइनस 1, t की पावर 1, f v माइनस 1 t, v माइनस 1 t, ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लो, ठीक है, हो गया। चलो जल्दी से जल्दी करो तो सबको। क्वेश्चन नंबर, चलो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी में सब का जितना हम लोग का डायमेंशन बचा हुआ है सब का इसमें लिखा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन भी समझ जाएंगे कैसे बनता है और डायमेंशन भी निकालते रहेंगे सबका साथ साथ में। क्या कहते हो? बस ख़त्म है और क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस इज। किस पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है? ए पार्ट में है, एक तरफ है इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। ठीक, इम्पल्स क्या है? इम्पल्स डिफाइन करते हैं इम्पल्स को इंटीग्रल एफ डी टी से, फोर्स इंटू टाइम। इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वेरिएबल, अगर दुनिया मेरा वेरिएबल होता है तो इंटीग्रेशन कैलकुलस ही काम आता है। ठीक ना, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन जब दुनिया वेरिएबल हो। ठीक है, इम्पल्स हो गया तुम्हारा इंटीग्रल एफ डी टी। एफ का मतलब एल टी माइनस 2, टी का मतलब तो टी ही होता है, यानी एम एल टी माइनस 1। ठीक, इम्पल्स का तुम्हारा डायमेंशन ये हो गया, तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, इम्पल्स एम एल टी माइनस 1 काम आएगा। ठीक, इम्पल्स। ठीक है, अब इम्पल्स के साथ दिया हुआ है सरफेस टेंशन। क्या दिया हुआ है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। पर देखते हो पानी, जब पोखर के ऊपर देखते हो कितना कीड़ा तैरते रहता होगा, कीड़ा सब है ना, तो पानी पे कैसे तैर रहा था, यानी कि पानी का जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है चादर की तरह काम करता है, कि मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है। किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ ये डिफाइन किया गया सरफेस टेंशन को, ऐसे पढ़ोगे चैप्टर में। ठीक, तो डायमेंशन लिख लेंगे। फोर्स का तो पता है एम एल टी माइनस 2 और लेंथ का एल ही है, तो यानी कि एम टी माइनस 2। ठीक, तो उस तरह से सरफेस टेंशन का भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चार्ट में, सरफेस टेंशन का एम टी माइनस 2। ठीक है, मैच नहीं कर रहा है, खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म। हमको तो पूछा किसी में मैच करे, हैविंग सेम डायमेंशन। सीखते जाना, इसी में सब डायमेंशन भी सीख जाना। ठीक, अब क्या है बी ऑप्शन में? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और वर्क का। देखो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं हम। एंगुलर मोमेंटम एक होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डिफाइन है मास इंटू वेलोसिटी। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम डिफाइन है तुमको, एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर होता है, इसको डिफाइन किया गया आर क्रॉस
पी, आर क्रॉस पी। जब वेक्टर्स पढ़ोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर्स का दो तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक। यहाँ पर तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच है, आर क्रॉस पी। पी क्या है तुम्हारा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ठीक। पी क्या है तुम्हारा, लीनियर मोमेंटम। पी तुम्हारा क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का एम, वेलोसिटी का LT -1। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, लीनियर मोमेंटम। लिखते चलना, कॉपी में नोट करते चलना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक, आर तो आर ही है, ठीक ना। तो एल हो गया इसका, इसका हो गया MLT -1। तो कितना आ गया, ML² T-1। चलो, एंगुलर मोमेंटम यानी एल, ये भी लिख लो, काम का चीज़ है। ठीक, आगे कहीं काम आएगा किसी क्वेश्चन में। ठीक, इसका डायमेंशन पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से नोट कर लेंगे हम लोग। और जान गए कैसे निकालना है, जान ही रहे हो अभी, ML2 T-1, ताकि बताने में ईजी हो जाएगा। ठीक ना, ML2 T-1। और उसका उसके बाद पूछता है वर्क का। वर्क का हम लोग जानते हैं, वर्क का मतलब एनर्जी, वर्क का मतलब एनर्जी। इसका डायमेंशन क्या होगा, ML2 T-2। इसका भी मैच नहीं किया, ये भी ऑप्शन गया काम से। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, वर्क एंड टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी, वर्क एंड टॉर्क। यहाँ तक पहले समझ गया, इसको नोट कर लो, मिटा लेंगे। सारा ऑप्शन से सीखते भी जा रहे हैं। ठीक है, मेन हमारा टारगेट है सीखना। हो गया, ठीक है। इसको नोट करते चलना यार, तुम लोग टेंशन नहीं लेना, सब सीख जाओगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, घबराने का नहीं है। वीडियो पॉज कर करके लिखते भी जाना, समझो भी। अब पॉज करके लिख लो, लिखे रहोगे तो ठीक रहेगा। स्क्रीनशॉट काम जल्दी नहीं आएगा, लेकिन कॉपी कलम लेके बैठे हुए रहोगे तो काम आएगा। लिखते चलो, बनाते चलो साथ ही साथ। अब वैसे तो खुद से बनाने में ही ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है हमको, वर्क एंड टॉर्क। तो वर्क का तो हम जान ही रहे हैं, ML2 T-2, एनर्जी के बराबर। ठीक, टॉर्क, एक नया चीज़ आ गया टॉर्क। जिस तरह से चलाने में काम आता है फोर्स, उसी तरह से घुमाने में काम आता है टॉर्क। रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ोगे 11th में, जो है जो पढ़ा हुआ है उसको तो टेंशन ही नहीं है यार। ठीक, टॉर्क, टॉर्क को डिफाइन, वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F, R क्रॉस F। फॉर्मूला लिखते चलना, बाद में अपने आप समझोगे जब पढ़ोगे चैप्टर। ठीक है, R क्रॉस F। R मतलब लंबाई, L फोर्स का मतलब ML T-2 मतलब ML2 T-2। ओ वाह, ये दोनों का मैच कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी ही मेरा आंसर है। पूछ रहा था किसके किसके कौन कौन किस पेयर का डायमेंशन सेम है, तो वर्क का टॉर्क का सेम है। टॉर्क का भी देखो लिख लिए यार हम लोग, ठीक ना। ये टॉर्क वर्क का सेम ही होता है, याद रहेगा। ठीक है, लिस्ट बड़ा कर सकते हो चाहो तो अपना कॉपी का भर भर के। तुम लोग अपना किसी कहीं कहीं पे देखे होगा ये लिस्ट पहले ही लिखवा दिया जाता है। कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी ग्रेटे हैं। ठीक है, ML2 T-2। ठीक, क्लियर फंडा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है डी, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। यंग्स मॉडुलस और एनर्जी का कह रहा है बताने, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, वाह, यंग्स मॉडुलस कहाँ से आता है यार, पढ़े अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फिलहाल हम लोग के लिए इतना ही, 11th 12th के लिए काफ़ी है इतना। ठीक, स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर नहीं है ये, प्रेशर और स्ट्रेस में अंतर होता है। प्रेशर होता है बाहरी चीज़, स्ट्रेस होता है भीतरी। देखो तो कितना स्ट्रेस है हमको, कहते हैं ना वो लोग, स्ट्रेस है इंटरनल चीज़, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया वाला फंडा। ठीक है, हाँ कंफ्यूज आना नहीं। ठीक, फोर्स बाय एरिया है तो खट से इसका डायमेंशन निकाल लेंगे, ML T-2 फोर्स का डायमेंशन, एरिया का L², ओवरऑल ML-1 T-2, यानी कि स्ट्रेस का डायमेंशन लिखना आ गया। तो स्ट्रेस का भी चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, डायमेंशन अलग से यहाँ पे। ठीक, स्ट्रेस का ML-1 T-2। ठीक, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है तुमको चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, चेंज इन लंबाई पर यूनिट लंबाई। तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, डायमेंशन खत्म हो गया, डायमेंशन लेस।
ऊपर भी एल नीचे भी एल, तो एल की पावर 0 का मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तुमको कौन, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कैसा क्वांटिटी है, ये सब और अच्छा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन, खत्म। तो यंग्स मॉडुलस का कितना आ जाएगा डायमेंशन, जो स्ट्रेस का डायमेंशन है, यानी कि कितना ml-1t-2, नीचे तो डायमेंशन लेस ही है स्ट्रेन का, ठीक। तो ये भी इसमें इस लिस्ट में तुम जोड़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। यंग्स मॉडुलस से कितना होता है ml-1t-2, लिस्ट बढ़ते चला जा रहा है। तो यंग्स मॉडुलस से कितना आ गया। और एनर्जी का तो होता है हम लोग को पता ही है, डायमेंशन कितना ml2t-2, इसका मैच नहीं किया, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन तो पहले मैच कर चुका था। तो देखो सबका डायमेंशन भी हम लोग लिखना सीख गए, क्वेश्चन भी बन गया किसका इसका डायमेंशन मैच करता है। तो वर्क और टॉर्क का मैच करता है, बाकी सब में मैच नहीं। बस नोट करते चल, समझते चलो, नोट आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ टफ नहीं है, इजी ही है। कैसे कैसे निकाल रहे हैं समझ रहे हो ना, सबका लिखते चलना कैसे कैसे निकाल रहे हैं, निकाल के सब जगह लिस्ट बना ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डैम्पिंग फोर्स जो है, जो भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। कहता है द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ इक्वलिटी लगाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, के इंटू वी वेलोसिटी। तो पूछता है के का यूनिट बताओ, तो उड़ गया। फोर्स का यूनिट पता है हमको क्या, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लेते पहले, ठीक। चलो वेलोसिटी तो हमको के का बताओ, ठीक। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स बड़ा होता है तो मास इंटू एक्सेलरेशन, याद करो, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गया फोर्स का यूनिट कैसे लिखे, फोर्स बराबर मन ही मन जानते ना हम लोग, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चुरा लिए, देख रहे हो ना यार, फॉर्मूला से चुराना है, ठीक। बराबर के का तो पता ही नहीं है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर ख़त्म। तो के का तुमको kg, एक सेकंड कटेगा, kg पर सेकंड, kg ये आ गया, kg पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। क्लियर है, जल्दी नोट करो इसको, ये कुछ नहीं है, इजी हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछता है क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, इसका डायमेंशन पूछता है, इसका डायमेंशन हमसे पूछता है। देखो ट्रिकी, हम लोग पढ़ोगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 × ε0। देखो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ही तो है, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ही है, समझ गया, स्पीड ऑफ लाइट याद रखना है। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ही है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, LT-1 खत्म, डायरेक्ट सिंपल था, ठीक है। LT-1, ये नहीं कि हमको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन नहीं भी पता रहेगा तो काम चल गया, ठीक। जल्दी करो, नोट कर लो फटाफट, कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फोड़ देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक। फटाफट करते चलो, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। कहता है हमको
द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में मेरा किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जो है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच, अब हमको आता है फुल स्टॉप के बाद कहता है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब लेंथ का यूनिट है 10 सेंटीमीटर। एक नया सिस्टम है, नया दुनिया है, न्यू सिस्टम है। इसमें तुमको लंबाई 10 सेंटीमीटर है बेसिक, जैसे बेसिक होता है 1 सेंटीमीटर, यहाँ बेसिक है 10 सेंटीमीटर। एंड मास का है तुमको बेसिक 100 ग्राम, ठीक है। इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी, इस सिस्टम में डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉरी क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कन्वर्जन में क्या सीखे थे, N1U1 बराबर N2U2। अरे दुनिया को कुछ है बोलो, बात थोड़ी बदल जाएगा। अरे मीटर है बोले सेंटीमीटर है, बात थोड़ी बदल जाएगा यार। 5 मीटर हो चाहे 500 सेंटीमीटर हो, हाँ 5 था 500 बोलना पड़ा, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गया, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाता है, ठीक। सभी सीजीएस वाला इधर लिख रहे हैं, न्यू वाला इधर लिख रहे हैं, ठीक है। N1U1 = N2U2। N1 मतलब 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, U मतलब किसका डायमेंशन लिखोगे, डेंसिटी है, ये क्या है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी का डायमेंशन LT - 3, LT - 3 तो LT - 3 1 सबस्क्रिप्ट में लगा दो। इसी तरह N2 तो पता ही नहीं है हमको नया दुनिया में हमको बताना है डेंसिटी का वैल्यू, ठीक है। तो यही N2 नहीं पता। यहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं किसका, डेंसिटी का, LT - 3 सबस्क्रिप्ट में 2 लगा दो खाली। तो यहाँ से N2 कितना आ जाएगा, 4 L1/L2 T1/T2 की पावर -3 4 L1। तो इस दुनिया में तो 1 ग्राम, यहाँ L2 के लिए 1 सेंटीमीटर, अरे यार ml-3 क्या लिख दिए, ml-3 ml-3 एक्सट्रीमली सॉरी, ml-3 2 सबस्क्रिप्ट 2 1 1 M1 M2 L1 L2 सॉरी, ठीक। मास 1 ग्राम, यहाँ पे मास कैसा लेते हैं दुनिया, 100 ग्राम, ठीक। L1 इसमें लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो इसमें दुनिया 10 सेंटीमीटर लेना पड़ता है, पावर -3 है, सेंटीमीटर ग्राम ख़त्म। यहाँ बच रहा है 10 की पावर -2, यहाँ बच रहा है 10 की पावर, ऊपर जाएगा तो ये 3, 10 की पावर 3, तो ओवरऑल मिला जुला के 10, ठीक है। तो 4 गुना चल रहा है, 4 गुना चल रहा है मतलब 40 आ गया। N2 का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है, ख़त्म। ये तो कन्वर्जन याद है ना सबको, ऐसे ना करते कन्वर्जन, ठीक है, नोट कर लो। यानी कि नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेरा डेंसिटी का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया, क्लियर है फंडा। चलो नोट करते चले जाना, ठीक है। पॉज कर करके नोट करना, समय क्योंकि अभाव में वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं खिंचाना चाहिए, क्या मेन तो यार कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कुछ भी तोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, माय गुडनेस, 14 डायमेंशन ऑफ 1/2 ε0 E² इज क्या होगा, ठीक है। ε0 बोलता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बात नहीं हम सिखा देते हैं। ये जो भी चीज़ दिख रहा है इतना खूबसूरत 1/ε0 E² इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, पढ़ोगे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। कोई भी चार्ज होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस स्पेस में एनर्जी होता है, और वो एनर्जी का ही तुम्हारा वैल्यू, एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी, ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी ही लिखा हुआ है, हाफ ε0 E²। किसकी वजह से एनर्जी है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ वहाँ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी ही, यानी कि क्या लिखा हुआ था एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी। अब एनर्जी का तो हमको डायमेंशन पता ही है, ml/t-2 डेंसिटी का ml - 3, तो m से m कटी गया, तो l की पावर 5 t की पावर -2, खत्म, ठीक है। देख लो सब कुछ सही है ना, कुछ तो घोटाला किए हम लोग क्या। ओह माय गॉड, ml/t-2 डेंसिटी का हो गया ml - 3। एक सेकेंड रुक जाना यार थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, ओह एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक्सट्रीमली सॉरी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ठीक। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, गलती से मतलब डेंसिटी था, डेंसिटी लिखा गया, भाई डेंसिटी मतलब क्या वॉल्यूम में ना होता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, हो गया। तो कितना आ जाएगा यार देख लो अब, तो ml-1t-2, ठीक है, नोट कर लो। यानी कि इसका भी तुम लोग चाहो तो अलग से नोट कर सकते हो, नहीं तो बस दिख ही रहा है हमको क्या है फंडा, ठीक है। हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी, ठीक, हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को हम m की पावर a, l की पावर a, t की पावर c की तरह लिखते हैं, इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, ये ऑप्शन का वेलोसिटी होगा अगर, ये ऑप्शन का अगर वेलोसिटी होगा अगर a का वैल्यू 1 हो, b 0 हो, c -1 हो, तो m हो, b हो, l हो ही नहीं, t की पावर -1, mt -1, क्या ये वेलोसिटी का होता है क्या, नहीं, छोड़ो, बी ऑप्शन कह रहा है a1 हो, b1 हो, c -2 हो, मतलब ml/t-2, ये कह रहा है एक्सेलरेशन का हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। c कह रहा है अगर ये फोर्स होगा कब, जब a 0 हो, b -1 हो, c -2 हो, मतलब कि l-1 t-2, ये तुमको फोर्स का होता है क्या, नहीं, डायमेंशन, गलत। लास्ट ऑप्शन कह रहा है ये प्रेशर होगा अगर a मेरा 1 है, b मेरा -1 है, c मेरा -2 है, मतलब कि m l-1 t-2, तो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर को चेक कर लेते हैं, ठीक, चलो इसको मिटा दो, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर हम लोग जानते हैं, प्रेशर क्या होता है यार, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक, फोर्स का होता है डायमेंशन ml t-2, एरिया l² ml-1 t-2, ओ यस, ml-1 t-2, ओ यस, यस, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, ठीक, प्रेशर का ml-1 t-2, ये भी प्रेशर का लिख लो चाहो तो, यहाँ पे देख रहे हो यंग्स मॉडल्स की तरह मैच कर रहा है, ml-1 t-2, ml-1 t-, हाँ थैंक यू, ml-1 t-2, सही है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव सेम डायमेंशंस, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का अभी निकाले थे, नहीं कितना आया था यार, यहाँ पे निकाले थे ना अभी, इफेक्टिव इंडेक्स, चलो इसका क्वेश्चन नंबर 18 कर ही लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, अब समझ गया ना, समझते भी चलना, ठीक, प्रेशर लिख लिया, कैसे कैसे सबका निकाल रहे हैं देख ही रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसका किसका मैच करेगा, कोई बात नहीं, सब निकालिए लो बैठ के। ये ऑप्शन कह रहा है एनर्जी डेंस, कह रहा है किसका किसका मैच कर रहा है भैया डायमेंशन। 5 को दिया हुआ है, उसका बाद ABCD दिया ऑप्शन कि 1 2 का 1 4 का 1 5 का किसका किसका, ठीक कोई बात नहीं, पहले सबका पता तो कर लें। एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ml2T-2 बट्टा L³ यानी कि ml-1T-2 एनर्जी डेंसिटी का हो गया। बी ऑप्शन का रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ोगे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है, ठीक, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बोल दो, ठीक है, चाहे रेशियो, समझ गया ना, ये डायमेंशन लेस होता है तुमको, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड एज, ठीक है, मतलब कि डायमेंशन लेस, क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक, क्योंकि सेम ही क्वांटिटी का रेशियो है, वेलोसिटी का ही रेशियो लेंगे तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट ही जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचपन में नहीं पढ़ा था ऑप्टिक्स में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, ठीक ना, वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, पढ़े थे ऐसे करके रेशियो। तो वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमेंशन लेस हो गया, कहानी खत्म हो गया। सी ऑप्शन कहता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ई भी डायमेंशन लेस भैया, एक नंबर होता है ये, बस एक सिंपली, ठीक है, सिंपली एक नंबर होता है इसलिए डायमेंशन लेस हो गया। डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ोगे जब कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे क्लास 12th में तब, ठीक, डाइलेक्ट्रिक उसमें आता है, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को घुसा देते हैं, ठीक, उससे कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, उसका चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी को बढ़ाते हैं डाइलेक्ट्रिक सबको डाल करके कैपेसिटर में, ठीक है, डायमेंशन लेस हो गया, ठीक। चौथा यंग्स मॉडुलस तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, y का ml-1T-2, देखो यही है यंग्स मॉडुलस, y से डिनोट करते हैं इसको, ठीक। पांचवा है तुमको मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसका कैसे चुराएंगे, इसका सीखो, मैग्नेटिक फील्ड का सीख लो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दो, किसी भी चार्ज को अगर मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा दो तो फोर्स लगता है F बराबर QV क्रॉस B, पढ़ोगे जब 12th क्लास में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब, कोई बात नहीं आता था, टेंशन नहीं, कपार मत फोड़ना। फोर्स का ml-T-2, चार्ज करंट बार हम लोग करंट बार जानते हैं, चार्ज यूनिट टाइम, Q हो जाएगा I/T, तो चार्ज का हो गया I/T, ठीक। V वेलोसिटी का हम जानते हैं L-T-1, बहुत अच्छा, B तो पता ही नहीं है, B का तो पता ही करना था, B बराबर क्या होगा M, L से L गया काम से, ठीक, T से T यहाँ कटिए चुका है तो T-2 है, I जब नीचे उतरेगा तो I की पावर -1 है, MT-2 I-1, ठीक है। हाँ, MT-2 I-1 मैग्नेटिक फील्ड का हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का तुम लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, इस चार्ट में बनता चला जाएगा। MT-2 I-1, तो किसका किसका डायमेंशन मैच कर रहा है यार, देखो एगो यंग्स मॉडुलस का, एगो एनर्जी डेंसिटी का A एंड D, मतलब 1 and 4 का, ऑप्शन नंबर A, वही 1 2 3 4 में था ये, कोई बात नहीं रे, टेंशन नहीं लेना, ये सब के लिए रोने मत लगना। ऑप्शन नंबर, ठीक है, 1 का और इसका मैच कर रहा है डायमेंशन, ठीक है, देख रहे हो ना, सबका डायमेंशन कैसे कैसे निकालते हैं ये भी सीख गया, लिख लो, ठीक है, जल्दी से जल्दी लिखो यार। क्वेश्चन नंबर 19 का डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ, ये सब बताना, मास, लेंथ, टाइम एंड करंट, ठीक है, हो गया, ये सब नोट कर लिया ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कहता है। नाइनटीन कहता है डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, मास के टर्म से बताना है, लेंथ के टर्म में, टाइम के टर्म में, करंट के टर्म में क्या होगा, एक्स वाई जेड ए आई बी सी डी। ठीक, क्या होगा, सीधा सीधा पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं, ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, यही मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक, रेजिस्टेंस आ गया V बाई आई। ठीक है, ये क्या है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल है ये, पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन हम लोग करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पढ़ोगे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, V क्या है यार, पोटेंशियल। अबे यार, पोटेंशियल डिफरेंस सबको याद ही होना चाहिए। ठीक, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, तो वर्क का कितना होता है, एनर्जी के बराबर है ml2 t - 2। और चार्ज का भी हम लोग देखे थे, Q बराबर होता है I इंटू टी। मतलब I इंटू टी, ml2 I - 1 t - 3। ये V का इतना बवाल। ठीक, ml2 I - 1 t - 3 बट्टा I का तो I ही होगा। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस का कितना आ गया, ml2 I - 2 t - 3। खत्म, ले आइए गया, ml2 I - 2 t - 3 आ गया ना, खत्म हो गया। ऑप्शन मैच कर लेना, ml2 I - 2 t - 3, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19। समझ गया, इजी है, नोट कर लो जल्दी। ठीक है ना यार, रेसिस्टेंस का डायमेंशन आ गया। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। चाहो तो रेजिस्टेंस का भी यहाँ लिख सकते हो, चार्ट में खूबसूरत बनाने के लिए चार्ट को। ठीक है, ml2 I - 2 t - 3। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कैसे कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, समझते भी चलना है। कहाँ गए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमको, द वेलोसिटी v ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। करवा चुके हैं हम क्लास में। तो ए बी सी का कांस्टेंट है, तो हमको बताना था डायमेंशन। खत्म। अब देखो खट खट कर लेते हैं स्पीड में। इसका जो डायमेंशन होगा वही इस पूरा का डायमेंशन होना चाहिए। इसका डायमेंशन कितना होगा, LT - 1। ए इंटू टी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, LT - 1 ही होना चाहिए। क्लियर है। ए का तो नहीं पता, टी का टी, LT - 1, ए का LT - 2। बात समझ में आ गया सबको यहाँ तक? ठीक, खत्म। अच्छा, यहाँ सी में टाइम जुड़ रहा है, तो सी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, टाइम के ही बराबर, क्योंकि सेम ही डायमेंशन जुड़ता है। सी का भी डायमेंशन आ गया, ए का भी आइए गया। अच्छा, इस पूरा का भी तुम्हारा डायमेंशन इसी के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जुड़ भी रहा है वही चीज़ ना, ये और ये जुड़ रहा है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। डायमेंशन होमोजेनस, यानी कि बी अपॉन टी प्लस सी का भी डायमेंशन क्या होगा, LT - 1 ही होना चाहिए। नीचे लगा तो टी ही है डायमेंशन। कितना आ गया, समझ गया फंडा? टी प्लस सी में जो जोड़ेंगे टाइम में कुछ जोड़ सकते हैं, तो नीचे लगा डायमेंशन टाइम ही आ गया, तो बी का L। ठीक है, नोट कर लो, तीनों का डायमेंशन आ गया, ABC खत्म।
ये भी फेमस है, पूछते रहता है। ऐसे ही तरह इक्वेशन क्लास इलिस्ट्रेशन में करवाए हुए हैं ये वाला लेक्चर में समझ लेना कैसे कैसे होता है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रेशियो ऑफ 21 कहता है द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। पूछो, क्वेश्चन फिर से सुन लो। द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायमेंशंस ऑफ ABCD दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलो बहुत अच्छा है। प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लैंक्स कांस्टेंट h का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कितना होता है जी, ml 2t-1। ठीक, एक नया टर्म आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ोगे, डिफाइन तो समेशन mr स्क्वायर, समेशन mr स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, समेशन मतलब जोड़ना, तो डायमेंशन क्या होगा ml स्क्वायर। ठीक, खत्म। इसका रेशियो कह रहा था h/i, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को i से डिनोट करते हैं, तो इसका रेशियो ml 2t-1 अपॉन ml 2 t⁻⁻1। ठीक, तो इसका कह रहा था हमें क्वेश्चन कि इस दोनों का जो रेशियो लेंगे, जो डायमेंशन आएगा वो किसके बराबर है, किसके डायमेंशन के बराबर आएगा। तो ये ऑप्शन में था टाइम का डायमेंशन t, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, मतलब इसका डायमेंशन t के बाद -1, चलो मैच कर गया, मतलब फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया। ठीक, c में दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का होता है ml स्क्वायर t-1, देखो लिखा ही हुआ है। ठीक, d का तो d में दिया वेलोसिटी lt-1 जो कि मैच नहीं करेगा। ठीक है, समझ गया फंडा, लिख लो। क्लियर है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, टेंशन नॉट लेने का। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22। ओफ सेट यार, हद हो जाता है इतना कि इंक खत्म हुआ है। क्या करें खुद से। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशन याद ही सबको, m-1 L3 t-2 कैसे निकाले थे सबको याद है फॉर्मूला से, बराबर g(m1m2)/r स्क्वायर से निकाल लिए थे। ठीक, याद है सबको ना। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट, तो फोर्स हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। तो हमको एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा है। फोर्स का पता है हमको न्यूटन, 1/एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई का तो कुछ होगा नहीं, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, सबका यूनिट छाप दिए, बस खाली हमको फार्मूला पता होना चाहिए था। वो पता हो ही जाएगा जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्लास 12 में पढ़ लोगे, तो पता चल ही जाएगा, इसलिए डरना नहीं है इससे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया तुमको कौन सा, सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 पूछता है हमको डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट्स इक्वल्स। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है हमको कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसके बराबर होता है। तो प्लैंक्स का डायमेंशन हम लोग ml स्क्वायर t-1, ml स्क्वायर t-1। ठीक, कैसे निकाले सबको याद है, ई बराबर एच न्यू से, एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं इसको, एच बराबर न्यू, एच न्यू, ई बराबर एच न्यू से आ गया था। ठीक, ठीक है, देखा है कि इसका डायमेंशन किसके बराबर होगा,
तो ऑप्शन कहाँ गया यार, क्वेश्चन नंबर 24। एनर्जी के बराबर होगा क्या, नहीं। मोमेंटम के बराबर होगा क्या, लीनियर मोमेंटम एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, हाँ बिल्कुल सही। सी ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, हाँ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, हाँ लीनियर मोमेंटम के बराबर नहीं होगा, सॉरी। ठीक, लीनियर मोमेंटम यानी कि पी बराबर एम इंटू वी यानी कि एम एल टी माइनस वन हो जाएगा यार, ये लीनियर मोमेंटम का। तो एनर्जी नहीं होगा, मोमेंटम नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, मैच कर गया। पावर तो होगा ही नहीं, कैसे देख लेते हैं। पावर होता है तुमको एनर्जी बाय पावर का, लिखे नहीं हम लोग, कोई बात नहीं। एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम का मतलब नीचे टाइम यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये हो गया पावर का। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, पावर इसमें जोड़ लो, एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। चलो ये तुम लोग उस रूम में जाओ, तो कहाँ है प्रियांशु, पैक करो। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है, पावर का आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 समझ गया ना। ठीक, किसे से मैच किया, प्लैंक्स कांस्टेंट किस से मैच किया, एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, वही पूछ रहा था ऑप्शन। क्वेश्चन 25 वही सेम क्वेश्चन है, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस, किसका डायमेंशन बराबर है, एनर्जी और टॉर्क। एनर्जी और टॉर्क, ठीक, टॉर्क का था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एनर्जी का भी यही था, इसका मैच कर जाएगा। फोर्स एंड इम्पल्स, इम्पल्स का एम एल टी माइनस वन, फोर्स का था एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल टी माइनस टू होता है, मैच नहीं करेगा, इसका मैच नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, तो देखिए लिए एंगुलर मोमेंटम प्लैंक्स मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर, इलास्टिक मॉडुलस मतलब ये, ठीक है, अब प्रेशर ये देखो दोनों मैचे कर रहा है, इन लोग का मैचे कर जा रहा है, समझ गया फंडा, कोई टेंशन वाली बात। ठीक है फंडा, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 भी समझ में आ गया तुम लोग को। पूछ रहा था कि इसका डायमेंशन मैच नहीं कर रहा था, फोर्स और इम्पल्स का मैच नहीं कर रहा है, बाकी सबका मैच कर रहा है। ठीक है, 25 भी हो गया। अब उसी तरह से सब कर लोगे यार। क्वेश्चन नंबर 26 का था डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, करिए लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 26 मैग्नेटिक फ्लक्स, यार इधर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर डिफाइन होता है बी डॉट ए, बी डॉट ए पढ़ोगे फाई बराबर बी डॉट ए, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमको मैग्नेटिक फ्लक्स देता है। मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग निकाले थे, याद करो, एम टी माइनस टू आई माइनस वन, कैसे निकाले थे सबको याद है, एरिया का एल स्क्वायर, खत्म, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आई लिखेगा कभी कभी एरिया को ए भी लिख देगा, कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा सॉरी, इस मतलब कि आई किसके लिए, करंट के लिए था, करंट कर कभी ना एम्पियर वाला ए भी लिख देता है कभी, कोई टेंशन मत लेना। ठीक, यहाँ पे ए लिख दिया, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, अब इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन भी कर लेना, इजी है। अब कुछ क्वेश्चंस, इतना सारा क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए, बाकी सब वही रिपीट कर रहा है ठंडा। ठीक है, तो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा कैसे कैसे सब कुछ डायमेंशंस को निकाले हम लोग फार्मूला की मदद से। जब वो फार्मूला याद था तो हम सबका डायमेंशन तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब फार्मूला कैसे आएगा, चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे वो फार्मूला याद होता चला जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि फार्मूला तो हमको याद ही नहीं है भैया, कैसे होगा, कोई बात नहीं। वैसे भी तो कंपटीशन देना है बाद में ना, अभी थोड़ी, वो तो सीखना है पहले। पूरा फिजिक्स पढ़ोगे ना मैं कंपटीशन दोगे तो फिर फिजिक्स पढ़ते टाइम तुमको सारा फार्मूला याद ही हो जाएगा। डायमेंशन को रटने का जरूरत नहीं है, इसको रटने मत लगना बैठ के, एंगुलर मोमेंटम का ये, सब्स्टिट्यूशन का ये, इम्पल्स का ये, रटने मत लगना। कैसे निकाले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे सबका निकाले, तो सबका देख लिया, सब क्वेश्चंस में निकाल ही दिए हैं
कैसे कैसे निकलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, खुद से जाकर खुद से सॉल्व करना पहले जा करके। आईआईटी वाले आईआईटी का बनाना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।